हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरी बेटी क्या है ना, मुझे मतलब कुछ काम करने देती नहीं है, इसलिए पहले इसको सुला देती हूँ। जो भी मुझे काम करना होता है या तो नमाज़ पढ़ना होता है, नमाज़ पढ़ने के टाइम में बहुत छेड़खानी करती है, तो इसलिए मैंने इसको सुला देती हूँ दोपहर में। दोपहर के टाइम में क्या है ना, बच्चे को सुलाना चाहिए, रिलैक्स फील होते हैं, माइंड भी बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है बच्चे का। नहीं सुलाते हैं ना तो शाम के वक्त या ना चिड़चिड़े से पन हो जाते हैं, इसलिए दोपहर के टाइम पे सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने क्या है ना, कल कपड़े जो जितने सारे सब धो के मतलब सुखाए थे, अभी सब लेके समेट के रख देती हूँ मैं। तो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो सब सारे कपड़े अंदर ले जाती हूँ। उसके बाद क्या है ना, मुझे नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ का भी टाइम होने वाला है, तो कपड़े सब लेके जाती हूँ अंदर, लेके जाके फोल्ड करके रख देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने अंदर लेके आए, फोल्ड भी कर लिया। अब सारे जितने जहाँ जहाँ इसकी जगह है वहाँ पे सेट करके रख दूँगी। अब ये जो गलीचा है मतलब कारपेट है, इसको भी धोया था मैंने मशीन में, तो इसको मैं बिछा देती हूँ। गंदा बहुत हो गया था, इसलिए इसको साफ़ करके मैंने धो के गलीचे को बिछा दिया है। अब बारी है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज का भी टाइम हो गया। जब तक तो ये सो रही है, लाइट ऑन है यानी तो उठ जाएगी ये, इससे पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊँगी कुछ काम करने के लिए। तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, अब चलती हूँ मैं रसोई की तरफ। तो रसोई में क्या क्या बनाना है, रोज़े की इफ्तारी की तैयारी करनी है। तो आपका रोज़ा कैसा चल रहा है मुझे भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स से। अच्छा चल रहा है तो मज़े मज़े की बात है। तो उसी बीच हम आ गए हैं रसोई में। रसोई में मैंने प्याज ले लेती हूँ, मतलब मुझे क्या है ना, मटन, आज मटन की सब्ज़ी बनानी है। तो मैं जिस तरह से मटन की सब्ज़ी बनाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, और इन्जॉय करके आप अपने घर पे भी बहुत यूज़फुली बना सकते हो इसको। इसमें कोई तामझाम नहीं है, बस प्याज 4-5 प्याज लूँगी, प्याज ज़्यादा नहीं लूँगी, प्याज से क्या है ना मीठापन आ जाएगा, इस वजह से मैंने प्याज क्या है ना 4-5 ही लिया है। पहले हम प्याज को छील लेते हैं, छीलने के बाद धो लेते हैं, धोने के बाद क्या है ना इसको कटिंग करके स्लाइस स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। तो प्याज को हमने यहाँ पे स्लाइसेस में सारे कटिंग कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हरी मिर्च कम से कम लिया है यहाँ पे 10। मैं बनाने वाली हूँ स्पाइसी, मतलब स्टूप जैसा होगा, स्टूप में भी ग्रेवी होगा, इसलिए मैं स्पाइसी स्टूप मतलब मटन बनाने वाली हूँ। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्पाइसी बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च कम से कम 10 लिया है। इसको मैंने इसके जो बोकी होता है उसको मैं निकाल के रख दिया। अब टमाटर मैं सिर्फ एक ही लूँगी, क्योंकि ना मुझे दही ऐड करना है, इस हिसाब से मैं टमाटर एक ही लूँगी, बड़े साइज़ का टमाटर है। इन हरी मिर्च को और टमाटर को सारे को धो लिया था। अब साबुत धाना मैंने यहाँ पे कम से कम एक मुट्ठी तक ली है। इसको क्या है ना, मेरे को हिमानदिस्ता में कूटना है। और लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च को मैंने यहाँ पे हिमानदिस्ता से ही कूटूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लूँगी। इनमें क्या है ना, मटन में मैं डालूंगी। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट क्या है ना एक साथ ही मिक्सी में पीसूंगी, और जो हरी मिर्च और टमाटर, इन तीनों चारों चीज़ों को मैं एक साथ ही मिक्स करके इन सारी चीज़ों को मैं डालूंगी मटन में। तो फाइनली हमने यहाँ पे मिक्सी में पीस लिया है, इसको निकाल लिया। मटन कम से कम 1-1.5 किलो तक मटन है, इसको मैं फ्रेशली धो लेती हूँ। मटन को धो लिया है, एक बर्तन ले लिया है, बर्तन में हमने फिर से डाल दिया है मटन को। इसका क्या है ना पेस्ट, मतलब पेस्ट जो अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब सारी चीज़ें बनाया था। और एक मैंने यहाँ पे पुदीना का पेस्ट डाल दिया है, कम से कम मैंने पुदीना कम से कम 50 ग्राम तक डाल दिया था। और हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है, और लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाला है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है।
और दही डाल दिया है, एक एक कप दही डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मैरिनेशन करके मुझे क्या है ना कढ़ाई में करके फ्राई करना है, पूरा कस्सा कस्सा टाइप करना है पहले। तो मैं यहाँ पे गैस ऑन कर देती हूँ, गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दूँगी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, एक चम्मच बड़े चम्मच के 1 चम्मच में यहाँ पे ऑयल डालूँगी। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। जो मटन जो मैंने मैरिनेशन किया था, मटन को कम से कम कई देर तक मैं क्या है ना कम से कम 20-25 मिनट तक इसको फ्राई करती रहूँगी, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। उसी बीच में हरिया दाना तोड़ के ले आती हूँ। हरिया दाना क्या है ना बाज़ार से हम लाते नहीं हैं, घर के पास में होता है, तो मैं इसलिए जाके हर वक्त ले आती हूँ। स्टॉक करके नहीं रखती हूँ, स्टॉक करके अगर रखूँगी तो ना ख़राब हो जाएगा। इसी बीच में मुझे जितना चाहिए होता है मैं उतना ही तोड़ के ले आती हूँ। हरा 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 दाना जो घर का उगा होता है उसकी जो खुशबू होती है उसकी कोई बात ही अलग होती है। हरे दाना को तोड़ लिया है, फ्रेशली हम पानी में धो लेते हैं। पानी थोड़ा सा इसमें रख देंगे क्योंकि ना ताज़ी ताज़ी खुशबू होकर रह जाएगी पानी में। मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, मिट्टी अगर रहता है ना तो बिल्कुल भी मतलब खाने में थोड़ा सा कड़कड़ सा आने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा साइड में रख देते हैं हरिया दाना को। अब ये सब्जी संभाल लेती हूँ, मटन कहाँ तक पहुँचे, थोड़ा बहुत मतलब पानी इसका सूखा सूखा पूरा करना है हमें, तो इसलिए मटन को क्या है ना पूरा कस्सा कस्सा टाइप करना है। उसी बीच क्या है ना मैं कुकर चढ़ा देती हूँ, मैं कुकर में ही बनाऊँगी, कुकर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं जब भी मटन वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में बनाना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है और मिनट पे बन जाती है। तो प्याज यहाँ पे डाल दूँगी, खड़े मसाले कुछ डाल दिया मैंने। ऑयल गर्म हो चुका था तो खड़े मसाला डाल दिया है, प्याज ही डाल दिया है। ऑयल मैंने यहाँ पे कम से कम 2 बड़े चम्मच के ऑयल डाला है। तो इन सारी चीज़ों को पिंक पिंक सा कलर करना है प्याज को पूरा। तो प्याज का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर हरी मिर्च इन सारी चीज़ों का जो पेस्ट हमने बनाया था ये सारी चीज़ें हमने इस पे ऐड कर दिया है। इनको अच्छी तरह से मिला लेना है, 1 मिनट तक भूनते रहना है, इसको फ्राई करते रहना। उसके बाद हमने जो सूखी लाल मिर्च और साबुत धाना जो था उसको हमने डाल दिया है। इन सारे मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसके बाद हम डालेंगे होममेड मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और जीरा पाउडर आधा चम्मच। जीरा यहाँ पे हमने भुना जीरा डाला है, जीरा का हमने भूरा मतलब उसको तवे में हमने भून के ग्राइंडिंग में मिक्स कर लिया था। अब हम यहाँ पे रेगुलर मसाला डालेंगे। रेगुलर मसाला में यहाँ पे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और धनिया पाउडर हमने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। इन सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लेना है, कम से कम 5 मिनट तक के लिए फ्राई करना है। दही हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच, बड़े चम्मच की 2 चम्मच हमने दही डाला है। अब मटन भी बहुत अच्छी तरह से कस गया है। अब हम चलते हैं कोयले को गैस में करके चढ़ा देते हैं। चूल्हा होना तो चूल्हे में बात ही और है, तो गैस का जो आग है आग में ही कोयला को गरम बहुत ही हीट करना है। तो इसको क्या है ना पकड़ में थोड़ा नहीं आ रहा है, ये बड़ा साइज़ का है इसलिए चिमटे से बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो थोड़ा दोरा सोरा मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो इसके जो मटन का जो कस्सा किया था उसके ऊपर ही डाल दूँगी। 1 चम्मच में यहाँ पे घी ऐड करके ढक लगा दूँगी, 5-10 मिनट के लिए घी ढक लगा के। उसके बाद मुझे क्या है ना ये निकाल के जो सब्जी का जो मसाला बनाया है, मटन का मसाला बनाया है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो मसाला बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है हमारा, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है मसाले में। तो कस्सा जो हमने बनाया है मटन का उसमें हम ऐड कर देते हैं। पानी यहाँ पे कम से कम मैंने 2 गिलास पानी डाला था। पानी का क्या है ना वीडियो मेरे शूट नहीं हो पाया, इसलिए पानी मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। उसके बाद कुकर में सीटी सिर्फ 2 ही सीटी लगानी है। अब हम इफ्तारी कर लेते हैं, अजान भी हो गया, जब तक सीटी लगता है तो तब तक इफ्तारी कर लेते हैं। तो इफ्तारी की क्या है ना मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। आज कुछ नॉर्मल ही हमने बनाया है, कुछ ज़्यादा हैवी बनाई। आज हमने पोहे बनाए हैं
और कुछ फल फ्रूट्स बनाए और सेवइयाँ बना लिया और शिकंजी बना लिया है और कुछ फिंगर खींचे हमने तल लिया है। हम जब इफ्तारी कर रहे थे तो रिदा को क्या ना उंदे काम सब सोच रहे थे। उसकी दादी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। क्या मस्ती कर रही है मुझे ही बता। और बोलिए मेरी दादी के पैर में क्या ना खुजली कर रही हूँ, तो उसने पेंसिल ले लिया, पेंसिल से कलर कर रही है। मैं कह रही मेहंदी लगा रही है। तब तो हमने इफ्तारी कर लिया। अब चलते हैं कुकर में सीटी हमने कम से कम 2-3 हाईएस्ट हमने सीटी लगाई, क्योंकि ना मैंने कस्सा कस्सा पहले से कर रखा था, इसलिए 2-3 सीटी में ही बहुत अच्छी तरह से गल गई है, मतलब बन गई है। उसके बाद हरिया दाना जो मैं कटिंग करके लेके आई थी, उसको हम छोटे 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 बारीक बारीक से कटिंग करके डाल देते हैं। उसके बाद हम खाएंगे। भूख बहुत तेज की लग गई है। रोज़े रखने के बाद क्या है ना भूख लग जाती है, और इतना लजीज खाना देख के तो मुंह में पानी आने लग जाता है। आप भी बताना आपको हमारी मटन की सब्ज़ी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम चलते हैं रोटी के साथ खा ले। इनफैक्ट मुझे क्या है ना चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैंने क्या है ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, भूख बहुत तेज़ लग गई थी, इसलिए रोटी के साथ ही मैंने खा लिया। आप भी बताना मुझे कि चावल के साथ अगर मटन ज़्यादा अच्छा लगता है या रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। माशाल्लाह सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन बनी है, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप भी ऐसे ही सब्ज़ी बनाना चाहते हो इफ्तारी के टाइम पे, इफ्तारी मतलब इफ्तारी खोलने के बाद अगर नाइट टाइम में खाना चाहते हो डिनर में, तो आप यूज़िली बना सकते हो। फिर वैसे ही कुछ हम इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।